फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये जो व्लॉग है वो है बालों में लगाने के लिए जो मेहंदी होती है उसको घोलने का। ये मैं देखिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हुए थे आगे आगे से। बाकी सब बाल तो ब्लैक है लेकिन आगे से वाइट हुए थे, तो इनको कलर करने के लिए मैंने मेहंदी घोलने का सोचा। बालों में लगाने के लिए मेहंदी यूज़ करती हूँ। किसी प्रकार का कोई केमिकल डाई यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बालों में इस तरीके की जो केमिकल डाई है वो नुकसान करती है। इसलिए मैं केवल मेहंदी यूज़ करती हूँ। मेहंदी से क्या है, बालों में अच्छा सा कलर भी आ जाता है और नेचुरल शाइनिंग आ जाती है। बालों में सिल्कीपन आ जाता है, सॉफ्टनेस रहती है और किसी प्रकार की ये बालों के स्कैल्प को नुकसान भी नहीं करती है मेहंदी। तो इसलिए और ठंडी रहती है, सबसे बड़ी बात है गर्मी के दिनों में बहुत ठंडी रहती है मेहंदी। तो इसलिए मैं बालों में लगाने के लिए मेहंदी यूज़ करती हूँ, किसी प्रकार की डाई यूज़ नहीं करती। और डाई का ये है कि डाई बालों को ड्राई करती है, बालों में गंजापन लाती है, स्कैल्प की डिजीज़ हो जाती हैं तो, और खुजली जो भी है, मतलब स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसीलिए मैं मेहंदी ही सबको, जो भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि बालों पे लगाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो कलर करने के लिए, तो मैं मेहंदी ही रिकमेंड करती हूँ, मेहंदी ही बताती हूँ किसी को। तो अब मैं मेहंदी घोलना शुरू करती हूँ। मेहंदी घोलने के लिए मैंने लिए देखिए लोहे की छोटी सी कढ़ाई। इस तरह की कढ़ाई बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी ना मिले तो आप घर में जो भी बड़ी कढ़ाई है लोहे की वो काम में ले सकते हैं, या फिर कोई लोहे का डब्बा रखा हो जिसमें मेहंदी आसानी से घोल सकें तो वो भी ले सकते हैं। कोई भी लोहे का बर्तन मेहंदी घोलने के लिए काम में ले सकते हैं। मेहंदी घोलने के लिए लोहे का बर्तन इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे मेहंदी काली हो जाती है और फिर बालों में भी हल्का हल्का सा काला रंग आ जाता है। अब मैं मेहंदी घोलना शुरू करती हूँ। मेहंदी घोलने के लिए मैंने ली है 100 से 150 ग्राम के लगभग मेहंदी। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी ले सकते हैं। ये हरी मेहंदी है, खुली मेहंदी, जो बाजार में आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। वैसे तो मेरे बालों में मेहंदी ज़्यादा लगती है, लेकिन अभी मैं केवल अपने आगे आगे के बालों को कलर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 100 से 150 ग्राम मेहंदी पाउडर ही लिया है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी पाउडर ले लें। अब मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी। देखिए मेरे इस वीडियो को आप बिना स्किप करे लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें मेहंदी में ऐड करूँगी जो बालों के लिए फ़ायदेमंद है और बालों में जो भी समस्याएँ हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, उसको भी दूर करेगी वो चीज़ें। अब ये पहली चीज़ मैं डाल रही हूँ शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर बालों की लेंथ के लिए, लंबाई के लिए बहुत अच्छा रहता है और ये मैं अपने मेहंदी में लगभग 1 टेबलस्पून के लगभग डालूँगी। अगर आप पूरे बालों में मेहंदी लगाते हैं और ज़्यादा मेहंदी काम में लेते हैं, 2 से ढाई चम्मच भी मेहंदी में ये शिकाकाई पाउडर डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं डालूँगी आंवला पाउडर। आंवला पाउडर से बालों में सॉफ्टनेस आती है, सिल्कीपन आता है और शाइनिंग आती है, इसलिए मैं मेहंदी में आंवला पाउडर डालती हूँ। ये लगभग मैं अपनी मेहंदी में 1 टेबलस्पून के लगभग डालूँगी। आप अपने बालों के लिए जितनी मेहंदी घोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2 से ढाई चम्मच भी मेहंदी में आंवला पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप एरिठा पाउडर भी मेहंदी में डाल सकते हैं, क्योंकि एरिठा पाउडर भी बालों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा ड्राइनेस लाता है बालों में। तो मैं मेहंदी में एरिठा पाउडर डालना स्किप करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी ड्राई हैं। आप चाहे तो मेहंदी में घोलने के लिए एरिठा पाउडर भी डाल सकते हैं अगर बाल आपके ऑयली हैं तो। अब मैं इसको घोलती हूँ। घोलने के लिए मैंने पानी तैयार किया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ जो आप मेहंदी में डाल सकते हैं, वो है गुड़हल के फूलों का पानी। गुड़हल के फूल रात को भिगो दो और सुबह गुड़हल के फूलों को छान करके उसका जो पानी है वो मेहंदी में डाल लो, तो वो भी बालों की लंबाई के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप वो आपको अवेलेबल हो जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप दाना मेथी का पाउडर डाल सकते हैं, जो कि बालों, जिसके किसी के बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो दाना मेथी का पाउडर तैयार कर लो, या रात को दाना मेथी भिगो के रख दो, सुबह उसका पानी डाल दो। और एक चीज़ और आती है वो है कलौंजी। कलौंजी वो भी जैसे जो अचार में डालते हैं, कलौंजी प्याज के बीज, वो भी आप मेहंदी में डाल सकते हैं। वो भी बालों की लंबाई के लिए बहुत अच्छा रहता है और बालों की जो भी समस्याएं हैं वो डालने से सही हो जाती हैं। ये देखिए मैंने पानी तैयार कर रखा था मेहंदी घोलने के लिए। ये पानी है चाय पत्ती और कॉफ़ी का। चाय पत्ती और कॉफ़ी पानी में डाल करके और उबालने रख दिया था पानी को, और जब तक पानी उबल करके आधा नहीं हो गया था
तब तक मैंने पानी को उबाला था। पानी को ठंडा होने रख दिया था। अब पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे हो चुका है। तो अब मैं इसको मेहंदी में डाल करके धीरे धीरे डाल के मेहंदी घोलूँगी, क्योंकि एक साथ डालने से मेहंदी में गठले पड़ जाते हैं, जो फिर मेहंदी हम जब सब सर में लगाएंगे तो वो गांठे गांठे सी आएगी। इसलिए धीरे धीरे मेहंदी में छान करके, छलनी से छान करके डालेंगे और फिर आंचल लगातार चलाते हुए मेहंदी को घोलेंगे। इसलिए अब मैं मेहंदी में ये देखिए छलनी से छान करके मेहंदी में पानी डालना शुरू करती हूँ और धीरे धीरे डालेंगे। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाला है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा डाल करके मेहंदी को घोलेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे। मेहंदी में ज़रूरत के अनुसार और पानी डाल लूँगी मैं, जिससे मेहंदी अच्छे से घुल जाए। देखिए और डाल रही पानी मैं, लगभग पूरा डाल लिया। अब थोड़ा सा पानी और इसमें डाल लूँगी, सादा पानी, क्योंकि वो फिर इसके बाद में ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहंदी में कॉफ़ी पाउडर, चाय पत्ती पाउडर डालते हैं, क्योंकि मेहंदी का कलर और अच्छा बालों में आ जाए। देखिए मैंने पूरा मेहंदी के पानी में पूरा पानी डाल लिया। अब मैं इसमें चाय पत्ती भी इसमें पूरी निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी और मैं इसमें बाद में डाल लूँगी, जिससे मेहंदी अच्छे से मैं घोल सकूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और ले लिया है और ये इतना पानी लगेगा नहीं बालों में, लगभग इस थोड़ा सा कम ही लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको छान करके डाल लेती हूँ। तो ऑलरेडी कलर तो आ ही गया पानी में, आपको दिख भी रहा होगा हल्का हल्का सा रेड। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए मेहंदी को घोल लूँगी। मेहंदी को देखो लगातार चलाते हुए मैं अच्छे से मिलाते हुए घोल रही हूँ पानी में। तो इसी तरीके से आप घोलें, क्योंकि इससे क्या है गड़ले नहीं पड़ेंगे और मेहंदी अच्छे से मतलब घुल जाएगी। ये मेहंदी घुल के तैयार है। अब इसमें जो छोटे मोटे गड़ले पड़े हैं उसको मैं इस तरीके से ब्रश की सहायता से फोड़ के और अच्छे से मेहंदी को सही कर लूँगी। अब ये मेहंदी घुल के बिल्कुल तैयार है। अब इस मेहंदी को मैं पूरी रात भिगो के रख दूँगी। जब भी आप मेहंदी लगाएं उससे एक दिन पहले मेहंदी को इस तरीके से घोल लें और पूरी रात इसको मेहंदी को ऐसे ही रखे रहने दें, जिससे ये जो लोई का कलर है वो भी मेहंदी में आ जाएगा और मेहंदी ब्लैक हो जाएगी, तो बालों में भी हल्का सा ब्लैक कलर आ जाएगा। मैं इस मेहंदी को मैं रख दूँगी। देखिए ये बालों में मेहंदी इस तरीके से टाइट ही घोलनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर आप लगा रहे हैं और ज़्यादा पतली कर देते हैं तो वो बालों से टपकेगी। तो मैं इस तरीके से गाढ़ी ही रहने दूँगी। और दूसरी बात यह है कि मैं सुबह इसमें दही और डालती हूँ, तो जब मैं दही डालूँगी उसका वीडियो भी बनाऊँगी। तो जब दही डालूँगी तो दही से ही फिर और पतली मेहंदी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इतना गाढ़ा ही रहने दूँगी। और आप भी गाढ़ी ही भिगो के रखें, फिर अगले दिन सुबह उसमें दही डाल लें। तो मैं जब देखिए पूरी रात मेहंदी भिगो के रखने के बाद में मेहंदी बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल और गाढ़ी हो गई है, क्योंकि पानी मैंने कम डाला था और फिर गर्मी का टाइम में और पानी उड़ गया, तो बिल्कुल गाढ़ी हो गई। अब मैं इसमें जो मेन चीज़ डालूँगी वो है दही। दही से क्या होता है बालों में शाइनिंग आती है, और वैसे भी बहुत अच्छा कंडीशनर है दही। दही को अगर आप केवल दही जो होता है वो केवल पानी छाछ बना करके पानी पतली करके, और जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद में पतली छाछ को बालों में डाल लें, उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल लें और छाछ तो निकल जाएगी, लेकिन अगर वो बालों के लिए बहुत कंडीशनर रहेगा, बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है बालों में उससे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक अच्छा कंडीशनर होता है छाछ। अब ये देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें मेहंदी में दही डाल लिया और इसको घोल लिया, अच्छे से इसमें मिला लिया है और मेहंदी बिल्कुल तैयार है बालों में लगाने के लिए। तो अब मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप ऐड करके मेहंदी घोलें, तो उससे भी बालों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं बालों में मेहंदी घोल देती हूँ, क्योंकि मैं बालों में केवल आगे आगे मेहंदी लगा रही हूँ, तो इसका वीडियो नहीं बनाया। जब मैं पूरे बालों में मेहंदी लगाऊंगी तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपके बीच शेयर कर दूँगी, तो उसको भी आप पूरा देखिएगा। वो भी बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको शेयर करूँगी। अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। अगर ये मेरा मेहंदी घोलने का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और मैं इस चैनल पर अच्छे फ़नी शॉर्ट्स वीडियोस भी डालती हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर जो शॉर्ट्स हैं फ़नी और वीडियोस हैं उनको भी पूरा वॉच कर लिया करिएगा। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो जो भी नए व्यूवर्स आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी अच्छे अच्छे कमेंट आप कर सकते हैं वो करिए। थैंक यू।
for watching this video.